सुप्रभात विद्यार्थियों। हम भक्ति काल की प्रमुख भक्त कवयित्री श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीरा द्वारा रचित मीरा पदावली का अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व जिस मीरा द्वारा रचित जिस पद का हमने अध्ययन किया था, उस पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति योगी के रूप में कृष्ण को संबोधित करते हुए मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी विरही अंतरात्मा की जो पीड़ा है, व्याकुलता है, उसकी बड़ी करुणा भरी अभिव्यक्ति दी थी। और वह बार बार कृष्ण से निवेदन करती है, आप मुझे छोड़कर के मत जाओ और अब मुझे अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करो। अगला जो पद है वह है, मीरा कह रही है, जोगिया से प्रीत किया दुख होई, प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, जोगी मीत न कोई। जोगिया से प्रीत किया दुख होई कि हे सखी सुनो, वह योगी जो है मेरा निर्मोही प्रियतम, उससे प्रेम करने पर, उससे प्रीति करने पर दुख की ही प्राप्ति होती है। प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, जोगी मीत न कोई। उस निर्मोही प्रियतम जोगी से प्रीति संबंध जोड़ने पर, प्रीत का संबंध जोड़ने पर, नेह संबंध जोड़ने पर सुख की प्राप्ति नहीं होती। सजनी जोगी मीत न कोई, कि इसके पीछे हे सखी ये कारण है कि वह जोगी किसी का भी मित्र नहीं होता, किसी के भी साथ वह अपने प्रेम का निर्वाह नहीं करता। रात दिवस कल ना ही परत है, तुम मिलिया बिन मोई। आगे निवेदन कर रही है मीरा उस जोगी अर्थात भगवान श्री कृष्ण से, रात दिवस कल ना ही परत है, तुम मिलिया बन बोई। कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण, आपसे मिले बिना रात और दिन एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मुझे चैन नहीं पड़ता है। क्योंकि मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी, उन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण पर न्योछावर कर दिया था। तो यहाँ जो है ये निवेदन कर रही है कृष्ण से कि रात दिवस कल ना ही परत है, तुम मिलिया बिन मोही। ये बिल्कुल सत्य है कि जब भक्त अपना सर्वस्व अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर देता है तो उसके जीवन का एकमात्र ध्येय, उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही अपने प्रभु को पा लेना होता है। वही भाव मेरा यहाँ पर अभिव्यक्त कर रही है और कह रही है, तुम मिलिया बिन मोई, कि तुम्हारे मिलने बिना मुझे रात और दिन एक क्षण के लिए भी चैन नहीं मिलता है। क्योंकि रात और दिन उनके चिंतन में, उसके मनन में, उसके सब कुछ जो है वो कृष्ण का ही ध्यान चलता रहता है। ऐसी सूरत याजक माही, फेरी देखी न देखी सोई। कि हे जोगी, हे मेरे आराध्य कृष्ण, मैं जब से मैंने तुम्हारी छवि निहारी है, तुम्हारी सुंदर सांवरी सलोनी सूरत का दर्शन मेरी इन आंखों ने किया है, तो उस
असीम सौंदर्य के भंडार तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे जैसा इस संसार में आज तक मैंने कभी कोई देखा ही नहीं। मीरा का कहने का अभिप्राय है कि मेरा मन जो है वह तुम्हारी उस सांवली सलोनी सूरत का, तुम्हारे रूप माधुरी का पुजारी हो गया है, उसके वशीभूत हो गया है। और उस अद्भुत अनुपम रूप सौंदर्य को, उस सूरत को निहार लेने के बाद इस संसार की कोई भी सुंदर छवि इन आंखों में समाती ही नहीं है, इन आंखों को प्रिय लगती ही नहीं है। मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे, मिलिया आनंद होई। पद के अंत में मीरा अपना निवेदन कर रही है, प्रभु से विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है और अपनी व्याकुलता को अभिव्यक्त करते हुए उनसे निवेदन करती हुई कहती है, मीरा के प्रभु की कब्रे मिलोगे, मिलिया आनंद हुई। कि हे मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, आप ही मेरे स्वामी हैं। अब आप ही बताइए कि आप कब मिलोगे, अर्थात आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। मिलिया आनंद हुई, आपसे मिलने पर ही मुझे वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये संसार जो है, सांसारिक ऐश्वर्य, यह मीरा को आकर्षित नहीं करता है। उन्होंने सर्वस्व कृष्ण चरणों में समर्पित कर दिया, तो उनकी एक ही प्रार्थना है, एक ही अनुनय विनय कृष्ण से करती है कि आप अपने दर्शन का सौभाग्य मुझे प्रदान करो और कब आपकी कृपा मुझे प्राप्त होगी। ये प्रश्न वह कृष्ण से कर रही है और कि आपके मिलने पर ही मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। पद शैली में लिखा गया है ये, और मीरा ने कृष्ण के प्रति उनकी जो अनन्य भक्ति भावना है, एक निष्ठ प्रेम है, वह अभिव्यक्त किया। और उसके साथ विरह व्याकुलता है, वह कृष्ण से बार बार दर्शन देने की प्रार्थना कर रही है। भाषा राजस्थानी के आनंद, कब्रे, जोगिया, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन इस पद में ब्रज का प्रभाव अधिक है, माधुर्य गुण है, भक्ति रस तो है ही, इसमें भक्त का ईश्वर प्राप्ति के लिए मिलन की आतुरता अभिव्यक्त हुई है। तो इसमें वियोग श्रृंगार भी है, इसके साथ ही अनुप्रास अलंकार भी है। अगला छंद है, जोगियारी प्रीतड़ली, प्रीतड़ी है दुखारो मूल, हिलमिल बात बनावत मीठी, पीछे जावत भूल। इसमें मीरा कह रही है, जोगियारी प्रीतड़ी है दुखड़ारो मूल, हिलमिल बात बनावत मीठी, पीछे जावत भूल, तोड़त जेज करत नहीं सजनी, जैसे चमेली के फूल। मीरा कहे प्रभु तुमरे दरस बिन, लगत ही उड़ा में सूल। मीरा अपनी सखी को संबोधित करके कह रही है, जोगियारी प्रीतड़ी है दुखड़ारो मूल, कि हे सखी, मेरे जो सारे दुख है, उन सारे दुखों की जड़, उसका मूल कारण जो है, वह उस जोगिया अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा जो प्रीति है, प्रेम है, वही सब मेरे दुखों का कारण है, दुखों का मूल है। फिर दुख क्यों मिला है मीरा को, उसके विषय में बताती हुई मीरा कहती है,
हिलमिल बात बनावत मीठी पीछे जावत भूल। कि वह निर्मोही जोगी जो है वह किसी से बहुत गहरे से प्रेम संबंध स्थापित नहीं करता, इसीलिए उसके जो भक्त होते हैं उनको, उसके स्नेहीजनों को दुख उठाना पड़ता है। हिलमिल बात बनावत मीठी पीछे जावत भूल। कि वह छली जोगी जो है अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है पहले तो घुल मिलकर मीठी मीठी बातें करते हैं और हमें अपने प्रेम पाश में बांध लेते हैं, पीछे जावत भूल। और जब हम उसके प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं तो बाद में वह सब कुछ विस्मृत कर देता है, सब कुछ भुला बैठता है। लेकिन जिसने उसके साथ प्रेम का संबंध जोड़ा है वह उसके विरह में व्याकुल रहता है। तोड़त जेज नर करत नहीं सजनी जैसे चमेली के फूल। वह निष्ठुर जोगी जो है, हे सखी सुनो, वह निष्ठुर जोगी प्रेम संबंधों को, आत्मीय नेह के बंधनों को तोड़ने में देर नहीं लगाता, देर नहीं करता। एक क्षण में संबंधों को छिटकाकर चल देता है, जैसे चमेली के फूल। अर्थात जैसे चमेली के फूल को तोड़ते हैं वही वैसे ही वह प्रेम संबंधों को भी तोड़ देता है। अर्थात जैसे चमेली के फूल को हम झट से तोड़ लेते हैं वैसे ही वह जोगी जो है मेरे प्रेम के कोमल पुष्पों को, प्रेम के कोमल कुसुम के समान जो संबंध है उनको भी तोड़ देता है। मीरा कहे प्रभु तुम्हारे दरस बिन लगत हिवड़ा में सूल। मीरा कहती है कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आपके दर्शन के बिना मेरे हृदय में विरह के, आपके दर्शन की लालसा के शूल से चुभते हैं। अर्थात आपके विरह में मेरा ये व्यथित मन जो है वह कराहता रहता है। उसको निरंतर आपकी दर्शन की लालसा होने के कारण वह हृदय में कांटों की सी चुभन अनुभव करता रहता है। इसमें राजस्थानी इस पद में मीरा ने अपनी विरह व्याकुलता को तो अभिव्यक्त किया ही है और ये भक्त का अधिकार होता है कि जिसको वो अपने अधिष्ठाता, उसका इष्ट जो होता है, उसका आराध्य जो होता है, उसको वो उपालंब देने से भी नहीं चूकता, उसकी कमियां गिनाने से भी नहीं चूकता। तो यहाँ मीरा ने निर्मोह ही बताया है कृष्ण को कि जो उससे प्रेम संबंध जोड़ तो लिया फिर तोड़ करके चले गए। तो यहाँ पर और अंत में वो प्रार्थना कर रही है कि आपके दर्शन के बिना मेरे हृदय में यह विरह वेदना कांटे के समान, शूल के समान मेरे हृदय में चुभती रहती है, कसकती रहती है, पीड़ा देती रहती है। इस पद में मीरा ने अपनी विरह व्यथा का तो अभिव्यक्त किया है। इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी का प्रभाव अधिक है। जोगियारी, प्रीतड़ी, डाड़ी राजस्थान में किसी शब्द के अंत में जोड़ने की परंपरा रही है। दुखड़ा, बनावत, पीछे, तोड़त, जेज, जेज देर के लिए राजस्थानी में प्रयुक्त होता है, ठेठ राजस्थानी में। हिवड़ा, तो इसमें राजस्थानी का प्रभाव अधिक है। इस पद में माधुर्य गुण तो है ही और भक्ति का वियोग, भक्त का वियोग अभिव्यक्त होने के कारण इसमें वियोग श्रृंगार रस भी है। उदाहरण अलंकार है, जैसे चमेली के फूल। उपमा भी है,